हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सिक्किम के बारे में कुछ रोमांचक तथ्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा भी राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक है? आज हम सिक्किम के एक छोटे से सफर पर चलेंगे। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ अपनी कमाल की खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ हैरान कर देने वाली कामयाबियों के लिए भी जानी जाती है। तो चलिए पता करते हैं कि इस हिमालयी अजूबे में ऐसा क्या खास है। तो वो क्या चीज़ है जो सिक्किम को इतना अनोखा बनाती है? चलिए इस नंबर से शुरू करते हैं। 100%। देखने में तो ये सिर्फ एक नंबर है, पर यकीन मानिए ये एक पूरे राज्य की कहानी कहता है। सोचिए ये क्या हो सकता है? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला। जी हाँ, ये 100% का मतलब है ऑर्गेनिक। सिक्किम भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐतिहासिक कामयाबी है जिसने सिक्किम को दुनिया भर में सस्टेनेबल फार्मिंग यानी टिकाऊ खेती के लिए एक मिसाल बना दिया है। लेकिन 100% ऑर्गेनिक होने का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है केमिकल फर्टिलाइजर्स पर पूरी तरह से पाबंदी और कीटनाशक जीरो इस्तेमाल। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम था जिसने सिक्किम की फार्मिंग टेक्निक्स को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया है। अच्छा, तो अब इन हरे भरे ऑर्गेनिक खेतों से नजर उठाते हैं और ले चलते हैं सीधा आसमान की ओर, क्योंकि सिक्किम की असली पहचान सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं जो आसमान से बातें करते हैं। 8,586 मीटर, पता ये क्या है? ये ऊंचाई है माउंट कंचनजंगा की। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये शान से सिक्किम में खड़ी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूरी दुनिया में ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। जी हां, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची। कमाल की बात है ना? पर सिक्किम के लोगों के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। वहां के लोग इसे एक देवता की तरह पूजते हैं, एक पवित्र शक्ति मानते हैं। ये पहाड़ उनकी संस्कृति, उनकी आस्था और उनकी रोज की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। तो प्रकृति की इस खूबसूरती से आगे बढ़कर अब बात करते हैं सिक्किम के लोगों की। देखिए, सिक्किम भले ही छोटा सा राज्य हो, लेकिन एजुकेशन के मामले में इसने जो किया है वो सच में बहुत बड़ा है। यहाँ की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 82% से भी ज्यादा है ना? कमाल का आंकड़ा। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि फीमेल लिटरेसी में भी सिक्किम का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है। ये दिखाता है कि समाज कितना आगे बढ़ चुका है। तो बात सीधी सी है, साइज मैटर नहीं करता। ये सच में छोटा राज्य लेकिन बड़ा परफॉर्मेंस वाली बात है। सिक्किम ने यह साफ कर दिया है कि एजुकेशन जैसे जरूरी फील्ड में वो किसी से कम नहीं। अच्छा, अब सिक्किम की एक और खासियत की बात करते हैं, और वो है यहाँ का शांत, सुकून भरा माहौल। आखिर ऐसा क्या है यहाँ कि इसे शांति का घर तक कहा जाता है? इसे ज्यादातर लोग इंडिया का सबसे पीसफुल स्टेट मानते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस वजह भी हैं जो सिक्किम को इतना खास बनाती हैं। तो सवाल उठता है, इस शांति के पीछे राज क्या है? ये कई चीजों का एक खूबसूरत मिक्सचर है। एक तो यहाँ का क्राइम रेट ना के बराबर है, दूसरा यहाँ की लाइफस्टाइल पर बुद्धिज्म का गहरा असर है, और तीसरा लोग नेचर की बहुत इज्जत करते हैं। और ये सारी चीजें मिलकर सिक्किम को टूरिस्ट के लिए एक सेफ और शांत जन्नत बना देती हैं। और शांति की बात हो ही रही है तो चलिए इसके स्पिरिचुअल साइड को भी देखते हैं। सिक्किम सिर्फ नेचर में ही रिच नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअली भी बहुत अमीर है। ये बुद्धिस्ट हेरिटेज का एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सेंटर है। और इस पूरे स्पिरिचुअल दुनिया के सेंटर में है रुमटेक मॉनेस्ट्री। ये एक वर्ल्ड फेमस बुद्धिस्ट साइट है जो पूरी दुनिया से उन लोगों को खींच लाती है जो मन की शांति खोज रहे हैं। तो रुमटेक इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक मॉनेस्ट्री नहीं है, ये एशिया के सबसे जरूरी बुद्धिस्ट सेंटर्स में से एक है। स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए ये एक बहुत बड़ा हब है। और यहाँ पर नायाब मैन्यूस्क्रिप्ट्स और पवित्र रस्मों का एक कीमती खजाना भी मिलेगा। तो इस पूरे सफर को अगर समेटना हो तो सिक्किम की पहचान इन 5 शब्दों में छिपी है: ऑर्गेनिक, मैजेस्टिक, एजुकेटेड, पीसफुल और स्पिरिचुअल। हर एक शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या सिक्किम अपनी इन सभी खासियतों के साथ आने वाले भारत के लिए एक मॉडल बन सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।